हेक्सा डेसिमल संख्या है 2A6 और इसे हमें बाइनरी में या ऑक्टल में बदलना, तो कैसा करना पड़ेगा? अगर हेक्सा से हमें ऑक्टल पाना, हेक्सा से हमें बाइनरी पाना, ठीक है, या ऑक्टल से हमें हेक्सा पे जाना, ऑक्टल से हमें बाइनरी पाना, या बाइनरी से ऑक्टल पे या बाइनरी से हेक्सा में जाना, तो सबका रास्ता एक ही है। जो भारत में चलती हैं ये हमें 4 टाइप, ठीक है, 4 टाइप की होम्योपैथी। बता सके कोई 4 टाइप कौन कौन से हुआ? जो नंबर सिस्टम हुआ है उसमें 4 टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। कौन कौन सा हुआ है? डेसिमल सिस्टम हुआ है, दशमलव पद्धति क्या है जिसे डेसिमल बोल रहे हैं, ठीक है जी। एक हुआ है बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम नाम सुना होगा, कंप्यूटर में है बाइनरी सिस्टम का, ठीक है। फिर हुआ है ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ है, और एक हुआ है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये 4 सिस्टम हुआ है हमारे, ठीक है। जो डेसिमल सिस्टम हो गया, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा और यो हेक्सा, ठीक है। अब जो दशमलव वाला सिस्टम है, जो सिस्टम हमारा क्या है, यो इसका बेस जो होता है वो होता है 10, इसका बेस होगा 10, ठीक है। इसका बेस जो हुआ है इसका होगा 2, इसका बेस हुआ है, ऑक्टा का मतलब हुआ 8, इसका बेस 10 है, इसका 2 है, इसका 8 है, और हेक्सा का मतलब हुआ है 16। अब इसमें बात समझो, दशमलव में जब हमने 10 की बात करी तो उन 10 अंकों की बात है यहां पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डेसिमल सिस्टम। बाइनरी में केवल 2 की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्टल में 8 की बात करेंगे, 8 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्सा में 16 की बात करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस आगे ध्यान देना, इस आगे 10 11 12 13 14 ये नहीं आने के, ठीक है। इस आगे जो आऊंगे वो ABCD में आऊंगे। 10 को A लिखेंगे हम, B C D E, देखो कितना हो गया भैया, कहां तक जाना है हमें? 15 तक जाना, 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने हैं? 9 तक ये नंबर यूज होंगे, इसमें हमारा 2 नंबर यूज होंगे, इसमें हमारे 7 तक यूज होंगे, और इसमें हमारे जो है 16 नंबर यूज होंगे। 16 में एक तो 0 से 9 तक के तो डिजिट यूज होंगे, और A से F तक के हमारे अल्फाबेट यूज होंगे, ठीक है। नहीं, ये तो एक ज्यादा लिख दिया भाई मैंने, F तक नहीं आने के, क्योंकि 10 तो यहीं तक खोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 12 13 14 15, 15 और 1 16, ठीक था। 16 तक जाना ना, 16 तक करना हमें। यहां 8 हो रहे होंगे, ये 16 हो गए, ये 2 हो गए, और ये 9 10 होगी, सॉरी ये होगी 10। तो यहां पर दशमलव वाले में तो पूरी किताब चलेगी। दशमलव वाले को अब पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी चीज बांट दी हमने, पहले जो छोटी चीज है उसे खत्म करेंगे, फिर हम जो बड़ी चीज है उनको लेकर चलेंगे। तो ये तो पूरी किताब है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लो। अब बाइनरी सिस्टम समझो जी, डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम, जितनी भी संख्या है वो सारी इसमें है डेसिमल सिस्टम में। उससे हम बाइनरी सिस्टम में कैसे जाओगे, डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे जाओगे, और डेसिमल से हेक्सा में कैसे जाओगे, थोड़ा सा इस चीज को भी आज हम समझ के चलें। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है भाई। डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे? दशमलव से द्विआधारी, ठीक है। क्या हुआ भाई, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिया 125, ये एक डेसिमल संख्या है, ये एक दशमलव संख्या है, क्योंकि 10 पर आधारित है। अब इसे बाइनरी में चेंज करना, तो तुम्हें क्या करना, इसे 2 से भाग करना, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है।
वैसे बाइनरी के लिए जो क्वेश्चन बना है वो यही बना है कि कंप्यूटर किन दो अंकों को पहचानता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम जो पूरा पूरा वो कंप्यूटर के लिए है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, और कंप्यूटर केवल दो ही चीज को जाने हैं, 0 और 1 को। हम जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो या तो वो 0 के रूप में अंदर जा रहा है या वो 1 के रूप में अंदर जा रहा है। वो हमें दिखा वैसा रहा जैसा है हमने उसे, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर के तहत चल रहा, लेकिन अंदर जो जा रहा है वो 0 और 1 ही जा रहा, और कुछ नहीं जाता उसके अंदर, चाहे हम कुछ ही टाइप कर रहे हैं। अब ये बनता कैसा है, देखो संख्याओं की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर तो हमें पढ़ना नहीं। देखो अभी हम तो संख्याओं की बात कर रहे हैं, संख्याओं को चेंज करना बताऊंगा। 2 से भाग कर दो, 2 6 12 और 2 दूनी 4। ठीक है जी, कितना बच गया, ये यहां लिख देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वो उस साइड में जाऊंगा। फिर 2 से भाग करा, कितना आया, 2 3 6, 2 1 2। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग करा, कितना आया, 15 दूनी 30, कितना बच गया, 1। फिर 2 से भाग करा, 2 7 14, 1 बच गया। फिर 2 से भाग करा, 2 3 6, फिर 1 बच गया। फिर मैंने 2 से भाग करा तो कितना आ गया, 2 1 2, 1 बच गया। ठीक है जी। अब इधर से लिखना तुम्हें, इधर से लिखना कैसे, जैसे 125 था, अगर मैं इसे बाइनरी सिस्टम में लिख रहा हूं तो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर 0 लगाएंगे और फिर 1 लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे हम कितना, 2। तो बाइनरी सिस्टम में हमने ये लिख दिया, 125 को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हमने लिखा इस तरह से, जो है कैसे लिख देंगे, वैसे इसी तरह से हमने अब तक पढ़ा है। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सके, शॉर्ट तरीका देखो क्या है। अब देखो सबसे स्टार्टिंग करोगे 1 से, इधर से लिखना तुम्हें, इधर को 1, इसका डबल कर दो, 1 दूनी 2, फिर उसका डबल कर दो 4, उसका डबल कर दो 8 16 32 64। इससे कम पे रुकना, जो भी तुम्हारी संख्या है उससे कम पे रुकना, नहीं तो लिखते जाना। ठीक है, 1 से स्टार्ट करा, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब 64 दूनी हो जाएगा 128। अब मेरे पास संख्या क्या है, 125। इसका मतलब मुझे रुकना पड़ेगा। अब मैं इनमें से किस किस संख्या का प्रयोग करके, किस किस संख्या का यूज करके 125 बना पा रहा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 64 और 32 96, 96 और 16 96 और 6 102, और 10 112, 112 और 8 120, 120 और 4 124 और 1 125। मतलब मुझे 2 की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बस इसी चीज का ध्यान रखना, जिन जिन पे मैंने निशान लगाए उनके नीचे लिख दो 1, और जिन पर निशान नहीं लगाया उसके नीचे लिख दो 0। हो गया काम। देखो ऊपर जो हमने इतनी कहानी बुनी हो और उसके बाद ये संख्या लाए, वही संख्या आगे नहीं आगे आगे। तो हमें अगर शॉर्ट में करना तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल आराम से बदल सके, कोई समस्या हमें है नहीं। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में आराम से हम चीजों को चेंज कर सके, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात समझ में। इसमें जो है अब दूसरी चीज क्या है, डेसिमल से है ऑक्टल में। जैसे 125 ही था, ऑक्टल का मतलब क्या था, 8। 8 से हम भाग देंगे, हम 8 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे देखो, 8 से भाग देंगे, 8 ही कम 8, कितने बच गए 4, 45 हुए, 8 पंजे 40, कितने बचे 5। फिर 8 से भाग करा, 8 ही कम 8, कितने बच गए 7। इधर से लिखना। तो इसका मतलब अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो 125 को अगर मैं ऑक्टल में लिख रहा हूं तो कितना होगा, 1 7 5। ठीक है, और यहां पर इसका बेस लिख दोगे तुम 8। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है इसमें क्योंकि जब बड़ी संख्या हो जाए तो आराम से वो डायरेक्ट ही बन जाए, बात उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं। बाकी और एक दो संख्या देख लो, जैसे कुछ और लिया हमने, ये ले लिया 298 ले लिया। अब यहां इसे अगर इसमें बदले हैं तो क्या होगा, किसी भी संख्या को ले सको, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं वही संख्या लेनी, मर्जी से कुछ भी ले सकते हो तुम प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहो तो। 8 तिया 24, ठीक है, कितने बच गए 5, 8 7 56,
कितने बच गए 2, 8 से भाग दिया, 8 चौक 32, कितने बचे 5, तो इधर से लिख देंगे हम इसे। ठीक है, तो 298 के लिए अगर ऑक्टल में बदल लें हम तो 4 5 2 और यहाँ पे लिख देंगे 8। अगला जो सिस्टम है भाई डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्सा मैंने पहले ही बता दिया कितने तक की बात होगा, 16 तक की। जैसे 125 ही है, 125 को अगर मैं इसमें बदलूं तो 16 से भाग दूंगा, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112, कितने बच गए यहाँ पे, अगर मैं 13 बच गए, 125 में से 112 गए 13, ऐसे लिखा जाएगा इसमें भी। तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर मैं 125 को लिख रहा हूं तो ये आ गया भाई 7 13 और यहाँ 16 लिख, लेकिन ये गलत है। तो मैंने क्या बताया, 9 के बाद में अल्फाबेट चलेंगे। ठीक है, 10 को हम ए लिखेंगे, 11 को हम बी लिखेंगे, 12 को हम सी लिखेंगे, 13 को डी, 14 को ई और 15 को हम लिखेंगे एफ। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह 13 की जगह हमें लिखना पड़ेगा डी। इसका उत्तर यो सही है। जैसे और ले में हम अगर हम बात करें और किसी संख्या की, जैसे अभी हमने दूसरी ली थी 298, इसे 16 से भाग करें तो 16 कम 16 कितने बचे, 13 बच गए, 138 हो गया, 16 अट्ठे 128। ठीक है, कितने बच गए 10, फिर 16 से भाग करा, 16 कम 16 कितने बच गए 2, तो ऐसे लिखो इसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यो है 298 और यहाँ लिख देंगे हम कितना, यहाँ तो लिखेंगे हम 16, यहाँ लिखेंगे 1 2 और 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ये बनेगी बात। अभी तक जो देख रहे हैं हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा की हमने बात करी। इसमें हमने बात बताई थी कि इसमें बेस जो है वो 10 का है, इसमें बेस जो है वो 2 का है, इसमें बेस 8 का है और इसमें बेस 16। अब हम क्या करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कैसे गए थे वो हमने देख लिया था वैसे, लेकिन एक बार फिर देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कैसे जाओगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाओगे और डेसिमल से हेक्सा कैसे आएंगे। फिर उल्टा भी देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे आएंगे, ऑक्टल से डेसिमल कैसे आएंगे और हेक्सा से डेसिमल कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 35 की बात करी, तो अब अभी हम जो बात कर रहे हैं इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी की और बाइनरी से डेसिमल की एक बार दोबारा से हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, देखो अगर मैं बात करूं तो किससे भाग दिया जाएगा, 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 चौक 8, 0 बच गया। ठीक है, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 दूनी 4, 0 बच गया, और फिर 2 से भाग कर दिया, 2 एकम 2, 0। तो ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 35 हमारा डेसिमल में था उसे अगर मैं लिख रहा हूं किस में, उसे लिख रहा हूं बाइनरी में, तो जो बात बनेगी वो कैसे बनेगी, 1 3 0 फिर 1 1, 1 3 0 और फिर 1 1 और यहां लिख देंगे हम 2। अब उल्टा भी देखो भाई क्या करना, अगर मुझे इधर से इधर आना पड़ जाए, इधर से इधर समझ गए, चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो, इस तरह से आराम से करा जा सके। अब सपोज करो हमें इधर से इधर आना, हमारे पास संख्या थी ये और इससे हमें डेसिमल पे जाना, तो मैं कुछ नहीं करना, लिखना शुरू कर दो। 1 सबसे पहले लिखेंगे हम 1, फिर उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, फिर उसका डबल 8, फिर उसका डबल 16, फिर उसका डबल 32। ठीक है, इन्हों गुणा करनी, और गुणा किस में करोगे, 1 में करोगे, 0 की तो गुणा किसी में भी करोगे 0 हो जाएगा। 0 तो बहुत बड़ा हीरो है, वो तो जो भी 0 से टकराएगा वही 0 बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब 1 की 1 में गुणा करी 1 आया, 2 की 1 में गुणा करी 2 आया, ये सब बीच में 0 हो गया, 32 की 1 में गुणा करी 32 आया। तो 32 और 2 34 और 1 35 संख्या। ठीक है, या इतना भी छोड़ दो, गुणा पुणा भी छोड़ दो। अब हमें सीधा सीधा क्या करना, जो 1 के नीचे हैं केवल उन्हें जोड़ना, जो 1 के नीचे उन्हें जोड़ना। 32 और 2 34 और 1 35। जैसा ओढ़ लिया हमने, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, जैसे ले लिया मैंने। ठीक है, इसे डेसिमल में बदलना मुझे, तो
क्या करूंगा भाई, पहले 1 2 4 8 16 32, किसे किसे जोड़ेंगे, 32 को, 4 को और 1 को, ठीक है। 32 4 और 1 को जोड़ दो तो 32 और 4 36 और 1 37। तो ये जो संख्या थी वो 37 थी। और देखा हमने क्या आया, ये लिख दिया हमने, ये आ गया। अब इसे देखें तो क्या होगा भाई, ये लिखा 1 2 4 8 16। अब इसे 4 को छोड़ के सारे जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 0 केवल 1 आ रही, तो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27। तो ये जो संख्या थी वो 27 थी। तो मैं समझ रहा कि वो बात तुम्हें दोनों ही समझ में आ गई कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना तो कैसे जाना, और बाइनरी से डेसिमल में आना तो कैसा, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे इस पर कैसे जाऊंगे, इससे वापिस इस पर कैसा। अब जैसा अभी संख्या ली थी हमने 35, ऑक्टल का मतलब बेस 8 है तो 8 से भाग करना पड़ेगा। तो 8 चौक 32, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है, और कुछ होना नहीं, लिख दो जी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूं तो 35 जो है अगर डेसिमल में था तो ऑक्टल में जो बनेगा वो 43 बन जाएगा और बेस आ गया 8। और देखें 2 संख्या हमने एक और ली, थोड़ी सी बड़ी ले ली, 341। 341 क्योंकि 8 जो है थोड़ी सी बड़ी संख्या है भाई, अभी तो 2 से भाग कर रहे थे तो 35 सही लग रहा था, लेकिन अब जैसे ही हमने 35 से को जो है 8 से भाग करा तो बहुत छोटा सा रह गया, 2-4 बार मारनी तो चले। तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, कितने बचे 2, 21 हो गए, 8 दूनी 16 तो कितने बच गए 5। और फिर 8 से हमने भाग करी तो 8 पंजे 40, कितने बच गए 2। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है संख्या 341 जो थी उसका अगर ऑक्टल में देखें तो 525 बन गए। ये तो बात आ गई, हम इधर से इधर जा रहे हैं, अब हम वापिस आ रहे हैं, हम यहां से यहां आ रहे हैं, ठीक है। तो जो संख्या है पहले उन्हीं की बात कर लें, फिर एक दो अलग से लेके चलेंगे। जैसे हमने ये होता 525, मैंने थोड़ा सा गैप करके लिख लिया जिससे कि तुम्हें बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहां किससे भाग दे रहे हैं हम 8 से, यहां किससे भाग दे रहे 8 से, तो यहां पे क्या होगा 8 की पावर 0 से गुणा होगी। यहां 8 की पावर 0 लिखो, यहां 8 की पावर 1 लिखो, यहां 8 की पावर 2 लिखो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये बताया था कि डेसिमल से बाइनरी का जो सिस्टम बता रहा था तो तुमने देखा होगा मैंने गुणा करने को कहा था, क्योंकि वहां 1 था तो मैंने डायरेक्ट जुड़वा दिया था, लेकिन यहां 1 नहीं है, संख्या है, बेस वही है कि गुणा होनी होनी, वहां भी गुणा हो रही थी, यहां भी गुणा ही होनी। इसका मतलब कितना हुआ, 8 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ 1। अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब कितना हुआ 1। जैसे बाइनरी की अगर बात करें तो हम क्या लिख रहे थे 1 2 4 8 16। अब इसको अगर मैं 2 की पावर 0 लिख दूं तो गलत थोड़ा ही है, इसको 2 की पावर 1 लिखूंगा, इसकी 2 की पावर 2 लिखूंगा, इसे 2 की पावर 3 लिखूंगा, इसे 2 की पावर 4, मतलब हर चीज में यही चीज चलनी, ठीक है। अगर इधर से इधर जा रहे डेसिमल पर जा रहे हैं तो जो शुरुआत होनी वो 0 पावर से होनी, ध्यान रखना, वो किससे होनी 0 पावर से, फिर 1 फिर 2, ठीक है। काम आसान हो गया। इसका मतलब ये 1 है तो इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, कर दो तो गुणा होगी 1 की किसमें 5 में, तो ये तो आ गया 5। यो है 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 1 का मतलब 8, तो 8 की गुणा करेंगे 2 में, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 8 8 64, और 64 पंजे 320, 64 पंजे 320। अब जोड़ दो 16 और 5 21, और 320 में 21 जोड़ दूंगा तो 341। देखो 341 ही था नहीं था, ठीक है। इसे देखो 43 को वापस ला रहे हैं हम, मैंने कहा थोड़ा सा गैप मैंने इसलिए करा जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं कि गुणा कैसे हो रही, किसमें हो रही। शुरुआत किससे करेंगे 0 से, शुरुआत किससे करेंगे 0 से, और 0 किसकी लगाओगे हाथ 8 की, क्योंकि ऑक्टल की बात चल रही,
और किस पा रहे हैं हम, डेसिमल पा रहे हैं, और फिर 8 की पावर 1, ठीक है जी, इसका मतलब तो एक ही है, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, तो यो कितना हो गया, 8 चौक 32 और 3 एकम 3, तो 32 और 3 देखो 35 था, नहीं था। तो बात समझ में आ गई, चाहे मैं इधर से इधर जा रहा तो भी बहुत आसान है, और मैं इधर से इधर आ रहा तो भी बहुत आसान है, मुश्किल कुछ काम है। अब हम बात करेंगे किसकी, डेसिमल को ले जाओगे हम किसमें, हेक्सा में। डेसिमल को ले जाओगे हेक्सा में, और हेक्सा से वापस डेसिमल में भी आओ। जैसे हमने एक संख्या ली थी अभी 341, तो उसे ही ले लिया। अब हेक्सा का मतलब 16 से भाग करना पड़ेगा, हेक्सा का मतलब 16 हो गया, तो यहां पे क्या होगा, 16 दूनी 32, 2 बच गए, 16 एकम 16, तो 5 बचे। फिर हमने 16 से भाग करा, 16 एकम 16, तो 5 बच गए, तो कुल मिला के 155 बना। तो 341 जो डेसिमल में था, अगर मैं हेक्सा की बात करूं तो वो 155 बन रहा, ठीक है जी। और एक दो एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, कुछ भी जो मर्जी आ रहा वो ले लो, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले सको। अपने आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी संख्या लो और उसे बनाना शुरू कर दो। कम से कम डेसिमल से बाइनरी के 10 एग्जाम्पल करो, डेसिमल से ऑक्टल के 10 करो, और डेसिमल से हेक्सा के 10 करो, पक्का हो जाएगा। आफत वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आराम से समझ में आने वाली चीज है। 16 से भाग करा, 16 चौका 64, ठीक है भाई, कितने बचे 11, 111 हो गया, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 16 छिकम चलेगा 96, ठीक है। अब 111 में से 96 घटा दो, 15 बचे, तो यहां 15 लिखेंगे भाई, और इसे 16 से भाग करा, 16 दूनी 32, तो कितने बचे 14। अब आगे बाहर लगने के नहीं, अब इधर से इधर लिखना। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जैसे 0 से 9 तक तो डायरेक्ट ही थी बात, उसके बाद मैंने बताई थी जब स्टार्टिंग में इस बात को बताया था कि 10 को हम ए लिखेंगे, 11 को हम बी लिखेंगे, 12 को हम सी लिखेंगे, 13 को हम डी लिखेंगे, 14 को हम ई लिखेंगे, और 15 को हम एफ लिखेंगे, टोटल ये 16 हो जाएंगे, ठीक है। 6 तो ये हैं तुम्हारे सामने ए से एफ तक के, और 0 से 9 तक के नहीं, 0 से 9 तक 10 हो गए, 10 को लिखेंगे हम ए, 11 को लिखेंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को लिखेंगे डी, और 14 को लिखेंगे ई, और 15 को लिखेंगे एफ, ठीक है। अब यहां पे जो बननी थी बात 751 की, नॉर्मली देखते तो हम क्या लिखते, हम लिखते 2, 14 और 15, ठीक है। लेकिन 14 के लिए क्या यूज हो रहा, ई, और 15 के लिए क्या यूज हो रहा, एफ, तो बनी बात, कोई समस्या। अब देखो हम वापिस करेंगे, इधर से इधर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने बात करी 155 की, थोड़ा सा गैप करके लिख दिया मैंने, जिससे की बात बने। जो बात इससे पहले लगी थी ऑक्टल से डेसिमल में लगी थी, जो बात बाइनरी से डेसिमल में लगी थी वो यहां लगेगी। किससे भाग दी थी, 16 से, जिससे भाग दी थी उसी की घात लगानी शुरू कर दो, 0, 1 और 2, 0 का मतलब ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 16 का वर्ग 256, तो 256 एकम 256, 16 पंजे 80, और 5 एकम 5, ठीक है। 5 और 6 11 का, 1 का हासिल को 1, 5 और 1 6, और 8 14 का 4 का हासिल को 1, 2 और 1 3, देखो 341 आया नहीं आया, कोई समस्या है, किसे भी देखेंगे। पहले ताल्लुक, अगर हमें 2EF को डेसिमल में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, इसे गुणा करनी पड़ेगी 16 की पावर 0 से, इसे गुणा करनी पड़ेगी 16 की पावर 1 से, और इसे जो गुणा करेंगे हम 16 की पावर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब एक चेंज और करना कि जो ये वास्तव में वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। एफ की जगह लिखूंगा मैं 15, और ई की जगह मैं लिखूंगा 14, तब काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलने का। 16 का वर्ग हो गया 256, और 256 दूनी 512, 512 तो ये हो गया। अब 16 की गुणा 14 में कर दो, तो 16 चौका 64 का 4 का हासिल कुछ है,
16 कम 16 और 6 22। 16 की पावर 0 का मतलब 1, तो 15 एकम 15। जोड़ दो भाई, 2 और 4 6 और 5, 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, और 5 और 2 7, तो ये निकल गया 751। और देखा, हमने देखा इसको बनाना हमें 2a6 को बदलना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहले 16 की पावर 0, यहां लिखेंगे 16 की पावर 1, यहां लिखेंगे 16 की पावर 2, ठीक है। तो यहां a का मतलब है 10, वास्तविक वैल्यू पे हमें जाना पड़ेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर जाना पड़ेगा, तभी हमारा काम बन सके। 16 की पावर 2 का मतलब 256, और 256 की 2 में गुणा करेंगे 512, 16 2 160, और 6 एकम 6, तो 6 और 2 8, 6 और 1 7, और 5 और 1 6, ये 678 संख्या थी जो 2a6 की इसमें लिखी हुई थी, हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखी। जैसे ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है 2a6, और इसे हमें बाइनरी में या ऑक्टल में बदलना, तो कैसे करना पड़ेगा। अगर हेक्सा से हमें ऑक्टल पाना, हेक्सा से हमें बाइनरी पाना, ठीक है, या ऑक्टल से हमें हेक्सा पे जाना, ऑक्टल से हमें बाइनरी पाना, या बाइनरी से ऑक्टल पे, या बाइनरी से हेक्सा में जाना, तो सबका रास्ता एक ही है, ठीक है। रास्ता एक क्या है कि पहले तुम्हें डेसिमल पाना पड़ेगा, पहले ओरिजिनल संख्या पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा रास्ता तुम्हें यहीं से खोला, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, और डेसिमल से हेक्सा पे जाना सिखाया। तो जैसे ये संख्या है, तो पहले मैं इसका डेसिमल नंबर देखूंगा क्या है। 2a6 है, तो ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और 16 की पावर 2, ये क्या था 10 है, a का मतलब तो 10 है। 16 की पावर 1 का मतलब, 16 की पावर 0 का मतलब 1 आ गया, तो इसकी गुणा करेंगे तो 6 आ गया, इसका 160 आ गया, और इसका 16 का वर्ग 256 दूनी 512, सबको जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 678 थी। अब जब ये डेसिमल में आ गई संख्या, ठीक है, ये आ गई डेसिमल में, ठीक, ये डेसिमल में कितनी आई 678। अब इसे कहीं ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, कोई समस्या नहीं है। जैसा बाइनरी में जाना है इसका ही, तो हमने क्या बता रखा तुम्हें, 2 से भाग करना, 2 तरीके बताए, तो दोनों से बताऊंगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा क्या काम हमने करा। 2 से भाग करा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नी में 18, कुछ नहीं बचा 0, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखना पड़ेगा हमें। 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 नी में 18, 1 बच गया। फिर 2 से भाग करा, 2 8 16, और 2 चौक 8, 1 बच गया। फिर 2 से भाग करा 42, 0। फिर 2 से भाग करा 21, 0। फिर 2 से भाग करा 10, 1। फिर 2 से भाग करा 5, 0। फिर 2 से भाग करा 2 दूनी 4, 1। फिर 2 से भाग करा, ठीक है जी। तो इसका मतलब, इसका अगर मैं बाइनरी ले जा रहा हूं, इसका बाइनरी ले जाऊं या इसका बाइनरी ले जाऊं, बात एक ही है भाई। मैं इस संख्या को लिखूं बाइनरी में या इसको लिखूं, एक ही तो बात है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब, इसका अगर बाइनरी नंबर ले जाना तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 1 और 0, और यहां पर हो गया तुम्हारा कितना 2, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप जो है क्या 1 2 4 8 16 32 64 और 128, और ये संख्या है 678, तो इससे छोटी संख्या तक जाना पड़ेगा हमें, और इससे छोटी संख्या 512 हो गए, ठीक है, 512 होती है। इसका हो गया 256 और 512। अब किस किस का यूज हो रहा, देखो, इसे इसमें जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, ठीक है, फिर इसमें जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, काम बन जाएगा, ठीक। 512 को 128 में, 100 और फिर 32 में, फिर 4 में, फिर 2 में, तो तुम्हारी जो संख्या आएगी वो 678 आ जाएगी, काम हमारा तमाम हो गया, ठीक। अगर मुझे ऑक्टल में जाना तो भी मैं आराम से जा सकूंगा, इस संख्या को 2a6 को हम बदलेंगे ऑक्टल में, तो फिर वही बात है कि 2a6 का पहले हमें पता होना चाहिए डेसिमल, जो हमने पहले ही निकाल रखा वो 678 है, तो 678 को ही हम अब
किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। 8 बटू 64, 3 बचे, 38 में 8 चौक 32, 6 बच गए। फिर 8 से भाग करा तो 10 बार मारनी चली, 4 बचे। फिर 8 से भाग करा, 1 बार मारनी चली, 2 बचे। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? ऑक्टल जो आ गया 1 2 4 6 और यहां जाएगा 8। देखो यो है हेक्सा में, ठीक है, यो है डेसिमल में, यो है बाइनरी में, और यो तुम्हारा आ गया ऑक्टल में। तो एक ही संख्या जो वास्तव में संख्या 678 है, 678 को अगर मैं हेक्सा में देखूं तो 2a6 है, बाइनरी में देखूं तो 101010001110 है, और अगर मैं ऑक्टल में देखूं तो 1246 है। ठीक है, तो ये आराम से बदला जा सके। मतलब अब बात तुम समझ गए होगे कि अगर इधर से हमें इन पर कोई से पे भी आना है तो पहले इस पर आना पड़ेगा, डेसिमल में जाना पड़ेगा, और डेसिमल से हमें सबके रास्ते पता, डेसिमल से हम आराम से बाइनरी में जा सकें, डेसिमल से हम आराम से हम ऑक्टल में जा सकें, और डेसिमल से आराम से हम हेक्सा में जा सकें। ठीक है, तो इसे के कम से कम तुम 10-10 क्वेश्चन जरूर करो, फिर तुम्हारा ये काम जो है वो पक्का हो जाएगा, कोई समस्या इसमें रहे